नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं कि बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है और हमें उनका अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा कि अगर आप लोग चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। देखिए, और एक बात, बहुत सारे छात्र जो कमेंट करते हैं कि सर वीडियो हाई क्वालिटी पे नहीं देख रही है, तो आप लोग 144p में देखते हो, मतलब रिजोल्यूशन चेंज करने का आता है, तो हाई क्वालिटी में देखिए 240p या 360p या 240p या हो गया इससे ज्यादा लेवल पे देखें 480p रिजोल्यूशन में आप देखेंगे तो वीडियो हाई क्वालिटी में दिखाई देगी। आप 144p में देखोगे तो थोड़ी ना अच्छा दिखाई देगा, इसलिए आप लोग थोड़ा हाई क्वालिटी में देखो, नेट बचाने के चक्कर में मत रहो, ठीक है। तो बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है हम लोग देखते हैं। तो पहला जो आएगा दोस्तों वो है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, यानी बाल विकास का जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उसका अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। पहले देख लेते हैं। दूसरा जो है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, दूसरा है। तीसरा जो है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन, चौथा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, पांचवा है बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, छठा है बालकों की रुचियों का अध्ययन, सातवां है बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन और आठवां है दोस्तों बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन। तो यहाँ पर जो 8 टॉपिकें हैं इनको हमें पढ़ना है और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, यानी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है उसको हम लोगों को यहाँ जानना है। तो बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज बता देने जा रहा हूँ कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको बहुत प्रकारों से बांटा है। तो जो मुख्यतः जो बांटा गया है उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और बाद में वो सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है दोस्तों वो है गर्भकालीन अवस्था। ये गर्भकालीन अवस्था क्या है? ये 0 से 9 यानी बच्चा जब गर्भकाल में होता है उस अवस्था को हम लोग गर्भकालीन अवस्था कहते हैं और इस अवस्था में भी उसका विकास होता है, तो उसको भी जानेंगे। और दूसरे में हम लोग जानेंगे दोस्तों शैशवावस्था। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, शैशवावस्था दूसरा है हमारा शैशवावस्था। तो इसको यहाँ पर देना जरूरी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, यानी जन्म से 5 वर्ष की जो आयु होती है उसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। तीसरा जो है वो दोस्तों है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पूर्व बाल्यकाल है, जिसको हम लोग 2 से 6 वर्ष की अवधि माना गया है, और दूसरा नंबर है उत्तर बाल्यकाल, जिसे हम लोग 6 से 12 वर्ष तक माना गया है। मतलब उत्तर बाल्यकाल, पूर्व मतलब पहले होता है, ठीक है, और उत्तर मतलब बाद में होता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए किशोरावस्था। किशोरावस्था दोस्तों 12 से 18 वर्ष की आयु को माना गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। बाल विकास जब होता है तो इसमें बहुत सारे पहलुएं आती है, तो उन्हीं का हमें अध्ययन करना है इस विषय में, इस टॉपिक में। तो देखिए पहला जो होगा क्या होगा, शारीरिक विकास। तो इसके अंतर्गत दोस्तों शारीरिक विकास का अध्ययन करना है। दूसरा है मानसिक विकास का अध्ययन करना है। तीसरा है संवेगात्मक विकास का अध्ययन करना है। चौथा है सामाजिक विकास का अध्ययन करना है। पांचवा है क्रियात्मक विकास। छठा है भाषा विकास। सातवां है नैतिक विकास। आठवां है चारित्रिक विकास और लास्ट है व्यक्तित्व का विकास। तो यहाँ शारीरिक विकास में क्या आएगा कि बच्चे के शरीर में कौन कौन से विकास हो रहे हैं, कौन से विकास जो है ठीक तरह से नहीं हो रही है, और उसके लिए उसका जो ठीक से विकास नहीं हो रहा है तो उसको किस तरह से विकसित किया जा सकता है और आखिर क्या प्रॉब्लम है उसका हम लोग इसमें
अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर पे है मानसिक विकास। यानी मानसिक कहने का मतलब क्या है, सोचने समझने का विकास। जो बालक है उसके सोचने समझने का विकास कैसा है, उसमें प्रॉब्लम है क्या, कुछ दिक्कतें आ रही है, आखिर इसका मानसिक जो विकास है, सोचने समझने का जो विकास है वो क्यों कमजोर है, या इसका क्या कारण हो सकता है, और इसको इसके विकास को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी उपाय करनी चाहिए, और इसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा जानेंगे कि आखिर मानसिक का जो विकास है वो किस प्रकार होता है, और उसे अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और जानते हैं। तीसरा नंबर पे है संवेगात्मक विकास। अब देखिए ये संवेगात्मक क्या है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये सब वर्ड जो है बहुत ही डेंजरस वर्ड है। जैसे आप संवेगात्मक संवेगात्मक अब इस संवेगात्मक शब्द जो है संवेग से ही निकला हुआ शब्द है। तो संवेग मतलब क्या होता है, जैसे संवेग, ठीक है, संवेग मतलब इसे एक तरह से सोच कहो तो इसे इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, संवेगात्मक को इमोशनल या इमोशन, ठीक है, इमोशन, ठीक है। तो इसे इमोशन कहते हैं, यानी इमोशनल डेवलपमेंट इसका इंग्लिश हो जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, इमोशन में क्या क्या आता है, इसमें संवेग में क्या क्या आता है, क्रोध आता है, खुशी आता है, दुख आता है, मतलब यहाँ पर इमोशन एवं फीलिंग्स आता है, ठीक है। तो ये सब इसमें किस प्रकार विकास होता है बालक में, ये सब को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। यानी बच्चा अगर क्रोध कर रहा है, खुशी हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, या उसको दर्द हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसका हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। अगला जो नंबर है वो है सामाजिक विकास, ठीक है। तो बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, हम लोगों को सामाजिक मतलब आप समझ ही गए होंगे कि समाज में जब बच्चा रहता है तो वहाँ रहते रहते उसमें बहुत सारे विकास होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे विकास हुए हैं जो सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं, तो उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन कौन से विकास जो हो रहे हैं वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं, और उसमें कितना सामाजिकता का विकास हुआ है इसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। आगे देखिए क्रियात्मक विकास। अब देखिए आप क्रियात्मक मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज को क्रिया करने से जो विकास होगा उसे हम लोग क्रियात्मक विकास कहते हैं। अब देखिए अब ये क्रियात्मक में क्या आएगा, जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो क्रियात्मक विकास क्या आएगा, जैसे कि चलना, ठीक है, दौड़ना, उछलना, गिरना, ये सब मतलब इसका क्रियात्मक विकास हो जाएगा, क्रियात्मक, या खाना भी हो सकता है। तो वही है कि बच्चा जो कौन कौन सी चीजें करने लगा है, जैसे वो चलने लगेगा तो उसका उसमें मांसपेशी कार्य करेगा, यानी मांसपेशी से जो भी कार्य होगा, मांसपेशी के थ्रू जो भी कार्य होगा वो क्रियात्मक विकास में आएगा। जैसे चलना, दौड़ना, उछलना, खाना, मतलब सब में मांसपेशी का जरूरत पड़ेगा, तो वो सब क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। आगे देखिए अब बच्चे में भाषा विकास, ये भाषा विकास ये भी बहुत जरूरी है, इसका भी अध्ययन करना है कि भाषा का विकास बच्चे में कैसे होता है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होते जाता है तब उसमें किस प्रकार भाषा का विकास होता है, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अब नैतिक विकास, ठीक है, ये नैतिक विकास जो है दोस्तों, और यहाँ पर सबसे पहले मैं और एक चीज बता दूं, भाषा विकास, ये जो भाषा विकास होता है दोस्तों, सबसे पहले जो भाषा सीखता है दोस्तों वो अपने माँ से ही सीखता है, और अपने घर में ही बच्चा भाषा सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे वातावरण में आकर और भी भाषाएं सीखता है, जो भी भाषाएं उसे ग्रहण करना रहता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो वो सीख लेता है, ठीक है। और पहला जो भाषा सीखता है वो अपना माँ से ही सीखता है,
ठीक है, और अपने परिवार से ही सीखता है। दूसरा जो है देखिए नैतिक विकास। और नैतिक विकास क्या है? देखिए नैतिकता का विकास दोस्तों बच्चा जो जन्म लेता है इसे जन्मजात नहीं होती है। जन्मजात कहने का मतलब है जब बच्चा पैदा हो गया तो उसी टाइम से उसका नैतिकता का विकास नहीं होगा। ये उसके आमने सामने आस पड़ोस या क्या बोले उसको वातावरण से उसको जो विकास होता है वहीं से इसे नैतिकता का विकास मिलता है। वो जिस जिस स्थिति में रहेगा, जिस पर्यावरण में रहेगा, वैसा ही नैतिकता का विकास इसका होता है। अगला देखिए दोस्तों चारित्रिक विकास। बच्चों के चारित्रिक विकास का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, यानी बच्चे का चरित्र कैसा है, किस प्रकार है, और इसके चरित्र से हमें क्या सोचने समझने की शक्ति मिल रही है, मतलब कि मतलब हम लोग क्या सोचने पे विवश हो रहे हैं कि आखिर इसका जो चरित्र है वो इस प्रकार क्यों है। मान लीजिए कोई बच्चा किसी अलग टाइप का बिहेव कर रहा है, अलग टाइप का चरित्र प्रस्तुत कर रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है वो सब का हम लोगों को अध्ययन करना है। और उसके चारित्रिक विकास में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण कारक या महत्वपूर्ण सहायक होती है वो सबको पढ़ना है। उसके बाद देखिए दोस्तों व्यक्तित्व का विकास। इसमें उसके व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होता है उसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और एक बात मैं बता दूं, ये सब जो चीजें हैं दोस्तों मैं आपको सब जितने टॉपिक्स हैं सबको बता दूंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ ये सबको शॉर्ट में जानेंगे और सब कुछ मैं बता दूंगा। बस वीडियो को लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल टीच यू फॉर एवर। ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। ठीक है, बालकों के विभिन्न असामान्यताओं के अध्ययन, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि बाल विकास के अंतर्गत केवल सामान्य बालकों का विकास का अध्ययन नहीं किया जाता है, यानी सिर्फ सामान्य बालकों का विकास का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली असामान्यताओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, असामान्यताओं के साथ साथ विकृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का अध्ययन तो किया ही जाता है, इसके अंतर्गत असंतुलित व्यवहार आता है, मानसिक विकार आता है, बौद्धिक दुर्बलताएं आती है, बाल अपराध भी आता है, बौद्धिक दुर्बलताएं भी आती है। तो यहाँ पर ये सब जो चीजें हैं सभी का हम लोगों को अध्ययन करना है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों आता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, इसे इंग्लिश में यदि कहें तो स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, तो बाल विकास केवल मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का अध्ययन नहीं करता है, यानी बाल विकास जो होता है सिर्फ मानसिक दुर्बलताओं, ठीक है, सिर्फ मानसिक दुर्बलताओं का विकास का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, मानसिक दुर्बलताओं यानी बहुत सारा ऐसा बालक होता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि उनके दुर्बलताओं तथा यहाँ रोग भी होगा तथा रोगों का ही सिर्फ अध्ययन नहीं करता है, मतलब कि सिर्फ इनका ही अध्ययन नहीं करता है, इसके अलावा विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनके उपचार भी प्रस्तुत करता है। यानी इसके अतिरिक्त विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से इसका उपचार, ठीक है, इसका उपचार प्रस्तुत करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया जाता है, बल्कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे इसका मतलब इन दुर्बलताओं को खत्म किया जाएगा, उसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, या प्रस्तुत किया जाता है। मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। तो मनोचिकित्सा जो है, मनोचिकित्सा यानी मनोचिकित्सा जो आप सुने होंगे, मनोचिकित्सक ये जो होते हैं ये बाल मनोविज्ञान की ही देन है, बाल मनोविज्ञान की ही
देन है, याद रखिएगा। ये मनोचिकित्सा बाल विज्ञान की ही देन है। समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं पांचवे में। पांचवा नंबर है दोस्तों, बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। बालकों के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हम लोगों को करना है, मतलब इसमें जिस विभिन्न प्रकार की जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है उसका अध्ययन करना है। तो उसमें पहला नंबर पे आता है, पहले नंबर पे क्या आता है दोस्तों, अधिगम। अधिगम का मीनिंग मैंने आपको पहले ही समझाया था, सीखना है सिखाना। दूसरा नंबर पर आता है कल्पना। तीसरा नंबर पे चिंतन, तर्क, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण। तो ये सब सभी चीजों को हम लोगों को मतलब अध्ययन करना है। मतलब पांचवें नंबर पे जो मैं कह रहा हूं, तो इसको मैं शॉर्ट में बता दूं। बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, ये सब का अध्ययन करता है। बाल विकास यह जानने का प्रयास करता है कि विभिन्न आयु स्तरों में ये मानसिक क्रियाएं किस रूप में पाई जाती है। मतलब इसमें इस चीज का अध्ययन किया जाता है कि ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं ये किस रूप पे पाई जाती हैं। तो इस चीज का अध्ययन इसमें किया जाता है। मतलब कि जैसे आयु का विभिन्न स्तर होता है, ठीक है, 0 से मतलब कि जितना भी आयु बढ़ते जाता है, तो 18 वर्ष या मैं फिलहाल रख रहा हूँ, तो इसमें किस प्रकार मानसिक प्रक्रियाओं का चेंजिंग होता है, या सभी स्तरों में ये मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती है। मतलब कि बाल्यावस्था में किस रूप से पाई जाती है, शैशवावस्था में किस प्रकार पाई जाती है, और किशोरावस्था में किस प्रकार पाई जाती है। तो सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये पांचवा नंबर हो गया। अब छठा नंबर, छठा में है बालकों की रुचियों का अध्ययन। अब बालकों की रुचियों का अध्ययन, तो यहाँ पर आप इजीली समझ जाइए। रुचियों का अध्ययन मतलब कि बालकों के कौन कौन सी रुचि हैं उसका अध्ययन किया जाता है। रुचियां मतलब तो आप समझते ही होंगे। तो इसमें रुचियां भी आती है, लक्ष्य भी आती है, कार्य की प्रगति आती है। इसे शॉर्ट में अगर कहा जाए तो बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करती है। यानी शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देश प्रदान करता है। समझ गए होंगे। और आगे, रुचियां एक अर्जित व्यवहार है जो जन्मजात नहीं होती है। यानी देखिए, ये जो रुचि है ये जन्मजात नहीं होती है, ठीक है, ये अर्जित व्यवहार है। मतलब इसे अर्जन किया जाता है, अर्जित किया जाता है। मतलब ये कोई भी चीज आप जैसे ही जन्म लेते हो इस पृथ्वी में, तो तुरंत आपके मन में रुचियां नहीं होती। धीरे धीरे आपको किसी भी चीज पे रुचि लग जाती है। जैसे आजकल के बच्चे पबजी में खेल खेल के ये लोग अपना रुचि बना लिए हैं। तो ये लोगों को क्रिकेट, फुटबॉल से नाता टूट गया है और मोबाइल लेके पबजी खेलते रहते हैं। तो ये हो गया इसका रुचि, समझे ना। ये जो रुचि होती है बचपन से नहीं होती है, ठीक है। ये रुचि धीरे धीरे बच्चों में आती है और वे इसमें सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। लक्ष्य, अब लक्ष्य क्या है। लक्ष्य मतलब किसी चीज को पूरा करना या किसी कार्य को करना, कोई हम लोग लक्ष्य कहते हैं, ठीक है। मतलब एम, इसको इंग्लिश में देखा जाए तो एम भी कहते हैं, ठीक है। एम मतलब लक्ष्य होता है। तो ये सब जो रुचि, लक्ष्य, बच्चे का लक्ष्य क्या है, कार्य की प्रगति क्या है, मतलब बच्चे का में कार्य की प्रगति किस प्रकार हो रही है, इन सभी का अध्ययन इस टॉपिक में किया जाता है। रुचियां कार्य की प्रगति में प्रेरणा का कार्य करती हैं। देखिए, अब देखिए, ये जो रुचि है, ये रुचि ही कार्य की प्रगति में प्रेरणा का कार्य करती है। ये कहने का मतलब है कि बच्चे को किसी चीज में रुचि है, ठीक है, तो ये जो रुचि है इससे कार्य की प्रगति में सहायक
होती है, मतलब अगर किसी चीज में उसे रुचि है तभी ना वो उस कार्य को करेगा, तो उसमें वो सहायक होती है और इसके बाद ही इसका जो लक्ष्य होता है उसको वो आसान बनाती है। ठीक है, यदि बालक को किसी कार्य में रुचि होती है तो वह उसे शीघ्रता से तथा अधिक मनोयोग के साथ पूरा कर लेता है। यानी बच्चे को किसी कार्य में अगर रुचि है, ठीक है, तो वह उस कार्य को शीघ्रता से तथा अधिक मनोयोग से पूरा कर लेता है। यानी उसे वह तुरंत करना चाहता है, मतलब कि उसे अगर पबजी खेलने का मन है तो वो तुरंत मोबाइल निकालेगा और पबजी खेलना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया छठा नंबर, बालकों की रुचियों का अध्ययन। नंबर पे है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं या भिन्नताओं का अध्ययन। ठीक है, तो बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। तो इस पे क्या क्या आ जाते हैं? शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास एवं सामाजिक विकास। अब देखिए इसमें क्या है कि बालक का जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है तो हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। जैसे दो बालक हैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब कि इसमें जो चीजें हैं, मतलब इसमें जो विकास हो रहा है वो इसमें कुछ अलग टाइप से हो रहा है, तो हमें इसी का एक दूसरे पे मतलब कि कंपेयर करके इसका अध्ययन करना है। जैसे शारीरिक विकास, यहाँ पर शारीरिक विकास इसका जिस प्रकार है उसका हो सकता है कि इसका पैर थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, और इसका थोड़ा छोटा होगा। तो ये चीज हम लोग इसमें विकास का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार एक दूसरे बालकों में जो शारीरिक विकास है उसमें कितना चेंजिंग है, ये सब हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार मानसिक विकास का भी अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार सामाजिक विकास जो इन दोनों में हुई है उसका भी अध्ययन करते हैं कि आखिर इन दोनों में जो विकास हो रहे हैं वो क्या सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ पर हर जो बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन जो किया जाता है इसमें बात ये आती है दोस्तों कि सभी आयु स्तरों का विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। ठीक है, मतलब कि एक निश्चित टाइम में विकास स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में सभी बालकों का विकास समान नहीं होता है। मतलब सभी क्षेत्र में कहने का मतलब है कि कोई बच्चा खेलने कूदने में जितना जितना इंटरेस्ट लेता है या जितना उसमें क्षमता होती है, किसी बच्चे का क्षमता अधिक होती है खेलने कूदने में, तो किसी बच्चा का खेलने कूदने में क्षमता कम होती है, ऐसा भी होता है। तो वही बात है, तो उसमें हम लोग शारीरिक विकास का अध्ययन करते हैं, मानसिक विकास का अध्ययन करते हैं और सामाजिक विकास का अध्ययन करते हैं। विभिन्नताओं का मतलब एक दूसरे में क्या क्या भिन्नताएं हैं। हो सकता है कि ये लड़का फुटबॉल खेलने में बहुत इंटेलिजेंट है, ये लड़का फुटबॉल खेलने में डल है, खेलने नहीं जानता है, लेकिन यहीं पर आती है कि ये लड़का पढ़ाई में तेज है और ये लड़का पढ़ाई में कमजोर है। तो ये सब का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो शारीरिक विकास में आ गया कि इसमें जो भी विकास हो रहे हैं शरीर में, जैसे कि इसके मांसपेशियों में विकास, पैर, शरीर में जो विकास हो रहा है, इसके जो आँख, कान, नाक, ये सब जो शारीरिक विकास हो रहा है उसे हम लोग मतलब शरीर में जो भी विकास हो रहे हैं वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। मानसिकता यानी जो उसके बुद्धि में विकास हो रहा है, सोचने समझने में जो विकास हो रहा है वो मानसिकता के अंतर्गत आती है। और सामाजिक विकास मतलब समाज में कैसे रहना है, कैसे खाना है पीना है, कैसे किसके साथ वर्ताव करना है, तो ये सब का जो विकास होता है ये सब का हम लोग अध्ययन इसमें करते हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। ठीक है, तो वो बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम लोग किस प्रकार करते हैं तो इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। बालक यानी बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो बाल विकास के अंतर्गत बालक के विभिन्न
शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे मैंने पिछले ही बताया। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन या मूल्यांकन किया जाता है। मानसिक योग्यता और शारीरिक योग्यता का मापन या मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, योग्यताओं के मापन व मूल्यांकन के लिए बाल विकास के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों द्वारा नियुक्त नए वैज्ञानिक व प्रमाणीकृत परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। यानी इस कंडीशन में वैज्ञानिक हमेशा अध्ययन कर ही रहे हैं और समय समय पर ये इससे रिलेटेड जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, जो भी ये लोग खोज कर रहे हैं, तो उनको बताते जा रहे हैं। मतलब कि वो समय समय पर हम लोगों को बता रहे हैं कि इसमें ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये परीक्षण विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों की योग्यताओं को मापन कर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। ये जो परीक्षण है दोस्तों, मानसिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, ये सब जो है विभिन्न स्तरों पर बालकों की योग्यता का मापन कर, यानी बालक का जो स्तर होता है विभिन्न स्तरों पे उसका क्या करता है, योग्यताओं का मापन कर उसके जो योग्यता है उसका योग्यता को मापता है और उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। समझ गए होंगे मानसिक योग्यता क्या है एवं शारीरिक योग्यता क्या है। यानी इसके सोचने समझने की क्षमता जो है वो मानसिक योग्यता में आ जाएगी, और शारीरिक योग्यता यानी वो शरीर से जो भी कार्य कर सकता है और जो भी उनमें योग्यता है वो शारीरिक योग्यता के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया बाल विकास के क्षेत्र, और आगे हम लोग वृद्धि एवं विकास को स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वृद्धि एवं विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, हिंदी में वृद्धि एवं विकास करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।